नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास 24 करंट अफेयर्स पर, जहां रिसेंटली ही इंडिया ने नॉन बासमती वाइट राइस के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है, जिसके बाद ग्लोबली जो राइस के प्राइस हैं उनमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिली हैं। और क्योंकि भारत ग्लोबल मार्केट का करीब 40% राइस अकेला एक्सपोर्ट करता है, तो भारत के इस बैन से ग्लोबल मार्केट में इफेक्ट पड़ना बनता था। और वहीं पर यूनाइटेड स्टेट और कनाडा से कुछ वीडियोस सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर देखने को मिल रहा है कि जो भी रहने वाले एनआरआईज हैं या फिर जो लोग भी राइस को ज्यादा प्रेफर करते हैं, वो लोग ग्रोसरीज स्टोर में जा रहे हैं और एक भीड़ जमा हो चुकी है राइस को परचेस करने के लिए। कुछ स्टोर्स पर तो लिमिटेशंस लगानी पड़ी है ताकि एक पर्सन सिर्फ एक बैग ऑफ राइस को ही परचेस कर पाए। और कुछ रिपोर्ट्स दावा करी हैं कि जो सिचुएशन 2011 में देखने को मिली थी, जहां पर वियतनाम ने ब्रोकन राइस यानी टूटे हुए चावल को 515 से लेकर के $525 पर मैट्रिक टन के रेट से बेचा था, अब वही सिचुएशन देखने को मिल सकती है और $700 से $800 पर मैट्रिक टन राइस के प्राइस जा सकते हैं। इसके अलावा कई एक्सपर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर में भारत गेहूं और दाल के एक्सपोर्ट को भी रोक सकता है, जिसके बाद ग्लोबली फूड सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपैक्ट होने वाली है। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम इसी चीज पर बात करेंगे कि भारत ने आखिर इस बैन को क्यों लगाया और किस तरीके से कई देशों को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। उससे पहले आपको बता दें कि यदि आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, क्लास 24 के एसएससी सीजीएल फाउंडेशन बैचेस को लाइव किया जा चुका है, जिसमें आपको प्री प्लस मेंस दोनों का ही सिलेबस कवर कराया जाएगा। इस कोर्स की खासियत ये है कि यहाँ पर आपको ऑनलाइन वाली फील नहीं आएगी, क्योंकि इन क्लासेस को डायरेक्टली ऑफलाइन क्लासरूम से लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। इस कोर्स में आपको 400+ आवर का क्लासरूम प्रोग्राम, लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस, एग्जाम ओरिएंटेड वीकली टेस्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी टीम, डाउट सेशन और बेसिक टू एडवांस अप्रोच के साथ में आपकी तैयारी कराई जाएगी। नॉर्मली इन सभी चीजों का जो प्राइस है किसी भी इंस्टीट्यूट में 20 से 25 हजार रहता है। क्लास 24 पर भी इसके प्राइस 10,000 के आसपास रहते हैं, लेकिन अभी इस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है करीब 50% ऑफ, यानी कि 4999 में आपको ये कोर्स अभी मिल जाएगा। इस कोर्स में एनरोल होने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर क्लास 24 एग्जाम प्रिपरेशन आपको डाउनलोड करना है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको ओपन करके जाना है एसएससी सेक्शन में, प्रिपरेशन में जाकर के आप अपने इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करके सारी इंक्वायरी कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑलरेडी रिपोर्ट सामने निकल के आ चुके हैं कि इंडिया ने नॉन बासमती व्हाइट राइस के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है। और यदि आप वीडियोस देखें तो किस तरीके से यूनाइटेड स्टेट और कनाडा के अंदर लोगों की भीड़ जमा हो चुकी है राइस खरीदने के लिए। एक पर्सन करीब 10 से 12 पैकेट्स राइस खरीद रहा है, जिसकी वजह से लिमिटेशंस लगानी पड़ी उन ग्रोसरी स्टोर्स को जो लोग ज्यादा राइस परचेस कर रहे थे। और अगर सबसे बड़े रीजन की बात की जाए तो भारत आज ग्लोबल मार्केट का करीब 40% राइस एक्सपोर्ट करता है, लेकिन अगर प्रोडक्शन वाइज देखा जाए तो चाइना सबसे ज्यादा राइस प्रोडक्शन करता है। लेकिन क्योंकि चाइना का कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा है, इस वजह से चाइना एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है और भारत अपना राइस बड़े स्केल पर एक्सपोर्ट कर पाता है। अगर हम टॉप राइस एक्सपोर्टर कंट्रीज की बात करें तो सबसे पहले भारत, उसके बाद थाईलैंड, वियतनाम और चौथे नंबर पर पाकिस्तान आता है। ये हम साल 2022 का डेटा आपको बता रहे हैं, जहां पर इस एक्सपोर्ट को बैन करने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन बताया जा रहा है अल नीनो, क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन है जो कुछ सालों में रिपीट होती है। और इस सिचुएशन के अंदर जो ओशन है वहां का टेम्परेचर कुछ जगह पर बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है और कुछ जगह पर बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशंस होते हैं और कई जगह पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, बहुत जगह पर बारिश कम होती है। और इसका सीधा असर पड़ता है एग्रीकल्चर पर। एग्रीकल्चर पर इफेक्ट पड़ने का मतलब यह है कि अब फूड सिक्योरिटी पर इम्पैक्ट पड़ना कंपलसरी है। और साल 2023 का डेटा सामने आ चुका है, जहां पर मैप भी शो किया जा चुका है कि किस तरीके से इस बार टेम्परेचर वेरिएशंस देखने को मिलेगा ओशियंस में। और कहीं ना कहीं भारत में जो होने वाली बारिश है उसमें भी इम्पैक्ट पड़ेगा और भारत के अंदर होने वाले राइस प्रोडक्शन में कमी देखी जा सकती है। इसलिए भारत ने इस एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है, ताकि भारत के अंदर जो राइस के प्राइस हैं वो बहुत ज्यादा ऊपर ना जा पाए और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से लेकर के सभी लोग आसानी से राइस को परचेस कर पाए। वहीं अगर इसमें एक और एंगल देखा जाए तो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रिसेंटली ही जिस ब्रिज को डिस्ट्रॉय किया गया है, इसका भी असर देखने को मिला है ग्लोबल मार्केट पर। और इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा पाकिस्तान, केन्या जैसे देशों में, जिनकी सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी है अलग अलग देशों पर। वैसे देखा जाए तो चाइना और वियतनाम भी लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर है, इसके बावजूद भी भारत ने वियतनाम और चाइना को भी राइस एक्सपोर्ट कर रखा है। और यहाँ पर बात सिर्फ यूनाइटेड स्टेट या कनाडा की नहीं है, बल्कि जो एशियन कंट्रीज हैं, भारतीय राइस की डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि भारतीय जो राइस है उसकी स्मेल, साइज, टेस्ट, फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है अदर किसी भी कंट्री में प्रोड्यूस होने वाले राइस के कंपैरिजन में। और अगर भारत इस एक्सपोर्ट को नहीं रोकता तो जो भी भारत के एक्सपोर्टर हैं वो मोटी कमाई कर सकते थे और भारत के अंदर जो चावल के दाम है वो बहुत ज्यादा ऊपर जाते हैं और लोगों को ये बड़ी दिक्कत फेस करनी पड़ती। इसलिए गवर्नमेंट ने ये बैन किया है और इन फ्यूचर प्लानिंग है कि गेहूं और दाल के एक्सपोर्ट पर भी ऐसा कुछ विचार किया जाए। फिलहाल जो भी डिसीजन लिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से हम आपको वीडियो में जरूर बताएंगे। यदि आप हमें यहाँ तक सुन चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक और क्लास 24 करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।